हाइपोस्टोम, ठीक है, वेरी ट्रू। ऑलराइट, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम किसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है? पोरिफेरा। ठीक है, अब ये बताओ वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर पानी एंटर कहाँ से करता है? ऑस्टिया। ठीक है, राइट। अब ये जो मेरा पोरिफेरा है, इसके अंदर मुझे कुछ सेल्स मिलते हैं अंदर के साइड पे, इंटरनल साइड, जिन पे फ्लेरेला लगा हुआ होता है। इन सेल्स का नाम क्या होता है? बहुत सही, राइट, दैट इज गोइंग टू बी कॉर्नोसाइट्स। ठीक है, ये भी सही है। ऑलराइट, देन आप मुझे बताइए कि आपकी जो जेलीफिश होती है, राइट, आपकी जेलीफिश है, क्या जेलीफिश के टेंटिकल्स होंगे? यस सर। ठीक है, राइट, जेलीफिश के अंदर आपको टेंटिकल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, आपका मेडुसा फॉर्म कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है, ससाइल होता है? फ्री स्विमिंग। ओके, और मेडुसा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? सेक्सुअली या असेक्सुअली? सेक्सुअली। ठीक है, आपके पास सेक्सुअली। ऑलराइट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हैंड रेस करना, इस बार हैंड रेस करना। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं, हैंड रेस कर रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ पे। ऑलराइट, एक काम करते हैं, हमें आरुषि बताएगी। बताइए बेटा। बोलिए आरुषि। ओके, आरुषि का माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। स्वाति ठाकुर बताइए। सर जैसे आपने बताया था कैटरपिलर का एग्जाम्पल, आप बता दो मुझे एग्जाम्पल। इसमें जो बेबी बोर्न होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता उसके पेरेंट्स। राइट, राइट, बेबी जो बॉर्न होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता आपके पेरेंट्स से, बिल्कुल सही। इट विल कम्प्लीट डिफरेंट, और वो टाइम के साथ उसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, एंड देन इट विल टर्न इनटू योर एडल्ट एनिमल। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और समझते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, एंड आई थिंक 1-2 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगी आपकी स्क्रीन। जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? बहुत बढ़िया। आई थिंक आपको यहाँ पे ब्लू कलर का एनिमल भी यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो आपको शायद स्क्रीन दिख नहीं रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के लिए पहले आप मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ है एग्जाम्पल्स, यू हैव सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। आप मुझे बताइए कौन से फाइलम के अंदर यहाँ पे आएगा। तो मैं जो पूछूंगा वो बताइएगा। फाइसेलिया कौन से फाइलम के अंदर आएगा? निडेरिया। ठीक है, सिलेटा, निडेरिया। ठीक है, चलिए आपने बोला ऐसे निडेरिया, आपने डाला निडेरिया के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताइए क्लियोना कौन से फाइल के अंदर आएगा? क्लियोना आपका आएगा पोरिफेरा के अंदर, ये आपका आएगा पोरिफेरा। ठीक है, अब ये बताने किसको याद है क्लियोना का एक और नाम क्या था? एक और नाम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका कोई फ्रेंड नहीं होता है। और ये आपका यहाँ पे बोइंग स्पॉन्जी, यू कैन रिमेम्बर एनीथिंग लाइक दिस। हाँ जी, राइट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए गॉर्गोनिया, ये जो आपका सी फैन है, ये कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा? सिलेंट्रेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन आप मुझे बताइए पेनाट्यूला किसके अंदर आएगा? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये भी सही है। ओके, बात सही है। स्पॉन्जिला तो मैं बता देता हूँ, स्पॉन्जिला आपका आएगा स्पॉन्जिस के अंदर, क्योंकि नाम से पता चल जाता है, दैट विल बी इन द स्पॉन्जिस। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या स्पॉन्जिला मेरा मराइन ओशन में मिलेगा या कहाँ मिलेगा मुझे? ये फ्रेश वाटर। ठीक है। ल्यूकोसोलिना किसके अंदर आएगा? पोरिफेरा। ठीक है, राइट, एंड यू स्पॉन्जिया विल आल्सो कम अंडर द
एंड सी एनिमोन जो आपका वो आपका आएगा किसके अंदर, सी एनिमोन, ठीक है। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल इनको याद करना है मल्टीपल। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू शुड बी नोइंग कि कौन सा मेरे कैटेगरी के अंदर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस और एस्केलेमेंथस को समझना, उनकी लाइफ कैसी होती है, क्या क्या आपको देखने को उनके अंदर मिल सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टिनोफोरा। अब जब भी हम बात करते हैं टिनोफोरा की, तो बड़े ही लाइक अच्छे दिखने वाले यहाँ पे आपको मराइन ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो पहले याद रखिएगा कि टिनोफोरा आपका यहाँ पे जो फाइलम है ये आपको मिलेगा सिर्फ मराइन। सो दे आर ओनली गोइंग टू बी मराइन। सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी मराइन। सो बेसिकली आपको ये सिर्फ ओशंस में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में आप इनको ढूंढने का लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन। दूसरी चीज याद रखिएगा कि इनके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका रेडियल सिमेट्री। सो दे विल आल्सो हैव द रेडियल सिमेट्री। और इसके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए दैट दे आर गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक। तो ये भी है मेरे यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और इनके अंदर मुझे रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मुझे मिल जाएगी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो बेसिकली काफी चीजें इसके अंदर सिमिलर है कंपेयर टू माय निडेरियंस, काफी सिमिलर है। इन ये भी आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और ये भी आपके होंगे यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपके यहाँ पे होंगे, राइट। इनके अंदर भी आपको टेंटिकल्स मिल जाएंगे, इनके अंदर भी आपको टेंटिकल्स मिल जाते हैं। तो ये भी एक सिमिलरिटी है, टेंटिकल्स वहां पे भी मिल जाते हैं, टेंटिकल्स आपको यहाँ पे भी देखने के मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो टेंटिकल्स आपको मिलेंगे इनके अंदर आपको स्टिंगिंग सेल्स नहीं मिलेंगे, इनके अंदर आपको नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कोई दूसरे सेल्स होंगे एंड यू कॉल देम एज अ कोलोब्लास्ट सेल्स, कोलोब्लास्ट सेल्स। तो याद रखिएगा इनके पास जो सेल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे दे आर माय कोलोब्लास्ट सेल्स, यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल नहीं होते, दे आर माय कोलोब्लास्ट सेल्स। और इनको यूज करके वो लोग अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। सो दे आर गोइंग टू कैप्चर द प्रे। सो प्रे को कैप्चर करने के लिए इन सेल्स का वो लोग इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कैप्चर करना हो या किसी चीज को पकड़ना हो उसके लिए वो कोलोब्लास्ट सेल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो याद रखिएगा टेंटिकल्स में यहाँ पे आपको नीडोब्लास्ट सेल नहीं मिल रहा, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड यू कॉल देम एज अ कोलोब्लास्ट सेल्स। तो ये चीज आपको देखने के लिए इनके अंदर मिल जाएंगे। अब जब आप इन एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व देम, जब आप उसे हाथ में लेकर ऑब्जर्व करते हो तो आपको मिलेगा देखने के लिए प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स। यू विल फाइंड कॉम्प्लेट्स आर बीन सीन, कॉम्प्लेट्स आर सीन। अभी कॉम्प्लेट्स क्या होती है हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इस पिक्चर के अंदर। लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब ये पिक्चर के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर के जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, these are called as my complex. So let me just use a different color. ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, these are called as my complex. हम बोलते हैं यहाँ पे as a complex. ठीक है। अभी जो कॉम्प्लेट्स हमने यहाँ पे बना के रखे हुए इनका अगर आप नंबर रखोगे तो टोटल 8 होंगे। सो कैन सी द 8 कॉम्प्लेट्स कैन बी सीन। 1 2 3 4 और ऊपर 4, टोटल 8 कॉम्प्लेट्स कैन बी सीन ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड दे विल बी सीलिएटेड, इनके अंदर आपको सीलिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो याद रखिएगा आपको जो कॉम्प्लेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं बॉडी के ऊपर, दे विल बी सीलिएटेड, दे विल बी सीलिएटेड। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये सीलिएटेड है, दैट मीन्स इनको यूज करके आप स्विम कर सकते हो, इनको यूज करके आप इधर से उधर आप स्विम करके जा सकते हो। सो कॉम्प्लेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे और जनरली वो आपके रहेंगे यहाँ पे सीलिएटेड और इनका नंबर यहाँ पे रहता है, दे आर गोइंग टू बी 8 इन नंबर। सो आई एम नॉट राइटिंग दैट डाउन बट याद रखिएगा दे आर गोइंग टू बी 8 इन नंबर, ठीक है। आफ्टर दैट इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई बात करें टिनोफोरा के बारे में तो याद रखना इनके अंदर सिर्फ आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन। याद रखना ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन। और कोई तरीका इनके अंदर नहीं होता। आपकी निडेरिया की अगर आप बात करोगे तो वहां पे आपको बर्डिंग देखने के लिए मिल सकता है, बट ये ओवर हियर यू डोंट गेट टू सी एनीथिंग लाइक दैट। आपको यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल तरीके से आपका रिप्रोडक्शन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ओनली सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज बीन ऑब्जर्व्ड इन अ टिनोफोरा। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। इसके बाद याद रखिएगा कि ये लोग आपका बहुत ही अलग अलग टाइप के कलर ये इम्पार्ट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। तो याद रखना ये आपका बायोल्यूमिनेंस शो करेंगे। सो दे आर गोइंग टू शो द बायोल्यूमिनेंस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं।
So they are going to show the bioluminescence. So bioluminescence इन्होंने यहाँ पे शो करना है. अब बायोल्यूमिनेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये टर्म हमने एक बार पहले भी देखा था हमारे प्रोटिस्टा के अंदर. क्या कोई बता सकता है प्रोटिस्टा में बायोल्यूमिनेंस कौन शो करता था? Noctilica. Noctilica. नॉक्टिलिका, राइट. कॉमन हुई टू शो द बायोल्यूमिनेंस, बिल्कुल सही. तो यहाँ पे आपको रखना है टिनोफोरा जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर गोइंग टू शो द बायोल्यूमिनेंस ओवर हियर. तो याद रखिएगा ये आपके कंप्लीटली आपके यहाँ पे मराइन होते हैं. दे आर गोइंग टू शो द रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री आपको इनके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, मतलब 2 ही जर्म लेयर यहाँ पे मिलेगी. आई होप आपको सबको अब मालूम है जब मैं कहता हूँ डिप्लोब्लास्टिक, इट सिंपली मींस यू विल हैव 2 लेयर्स. यू विल हैव द एक्टोडर्म एंड यू विल हैव द एंडोडर्म. ये 2 ही लेयर आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिलेगी और कुछ नहीं. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. टेंटिकल्स आपके होंगे यहाँ पे. टेंटिकल्स में आपको एक स्पेशल टाइप का सेल यहाँ पे मिलता है जिसे हम कहते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स. इनकी मदद से ये लोग प्रे को कैप्चर कर सकते हैं. इनकी मदद से लोग प्रे को कैप्चर करेंगे. कॉम्प्लेट्स आपको मिलेगी जिसके अंदर आपको सीलिया लगा हुआ आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से वो लोग स्विम भी कर सकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं. सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए आपको मिलता है इसमें. एंड दे आर गोइंग टू शो द बायोल्यूमिनेंस. तो पहले तो आपको इतने कैरेक्टर आपको यहाँ पे सही से याद रखने हैं इनके बारे में. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ योर टिनोफोरा. ये मेरे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मेरे टिनोफोरा के, तो ये आपने यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं इनके बारे में. So टिनोफोर्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर. काफी डेलिकेट होते हैं और इनकी लाइक काफी ब्यूटी तो आप जानते हो बिकॉज ये कलर इंपार्ट करते हैं. एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, और कहीं मिलेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको ओशन में ही देखने के लिए मिलेंगे. बायोल्यूमिनेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. अगेन वेरी क्लियर सी बायोल्यूमिनेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है. बॉडी इज सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, जेली लाइक. बिल्कुल बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट होती है, जेली लाइक होती है. उसकी हम पिक्चर अभी हम आगे देखेंगे. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी. दे आर कार्निवोरस इन नेचर एंड अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल आर प्रेजेंट. तो टेंटिकल्स आपको काफी क्लियरली मिल जाएंगे देखने के लिए, और ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब पकड़ के किसी को खाएंगे. सेल्स का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, कोलोब्लास्ट सेल्स. कोलोब्लास्ट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ योर नीडोब्लास्ट. सो कोलोब्लास्ट आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टेड ऑफ योर नीडोब्लास्ट. लेकिन काम इनका सेम रहेगा, ये आपको हेल्प करेंगे कैच करने के लिए. दे आर गोइंग टू बी हेल्पिंग टू कैच द प्रे. कोई भी आसपास को एनिमल को पकड़ने के लिए वो लोग यूज करा जाएगा. ठीक है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक एनिमल में ही दिख जाता है. याद रखना, यहाँ पे भी आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही एनिमल में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा. और अगर आपको याद हो तो उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज योर hermaphrodite. बिल्कुल सही, ये हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं इनके लिए. बिल्कुल सही. रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, और कोई इनका तरीका नहीं होता. रिप्रोडक्शन ओनली इनका सेक्सुअल मीन्स होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. सो आपका यहाँ पे जो बेबी बॉर्न होगा वो आपका बिल्कुल भी आपके पेरेंट जैसा दिखेगा नहीं. इट विल बी इन अ लार्वल स्टेज, और वो लार्वा फिर आपका ग्रो करता है एंड विल टर्न इनटू द एडल्ट. सो यहाँ पे भी आपको एक लार्वल स्टेज आपको मिलेगा. यू विल हैव द लार्वल स्टेज एंड देन अल्टीमेटली इट विल डेवलप इनटू योर एडल्ट फॉर्म. सो ये अल्टीमेटली आपका डेवलप करेगा. इट विल टेक सम टाइम, इट विल डेवलप इनटू द एडल्ट फॉर्म. अब लार्वल स्टेज का भी अलग सा नाम होता है, बट वो सब चीजें हमें इस लेवल पे लाइक अभी नीट के लिए अभी उसे हमें याद नहीं रखना है. राइट, आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू नो. और ये आपका यहाँ पे एग्जांपल ऑफ योर कॉम जेलीज का आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है. ठीक है. सो कॉम जेलीज आर द कॉमन एग्जांपल यू गेट टू सी इन दिस. राइट, सो प्लीज नो दैट. 2 एग्जांपल आप यहाँ पे रखना, कॉम जेलीज एंड सी गूसबेरीज. कॉम जेलीज आप यहाँ पे एग्जांपल याद रखते हो, और एक एग्जांपल आप यहाँ रखो सी गूसबेरी. These are the 2 examples you'll get to see in your Ctenophora. ये आप एग्जांपल यहाँ पे आप याद रख सकते हो. Now let's move on to the next phylum. और अगला phylum मेरा जो यहाँ पे आएगा that is going to be called as your Platyhelminthes. अगला phylum हमारा है यहाँ पे Platyhelminthes. अगर मैं बात करता हूँ Platyhelminthes की, तो इसमें आपको याद रखना है that ये जो आपका phylum है इसको हम commonly even कहते हैं as a flatworms. ये बात तो आप लोग जानते हो कि इनको हम commonly बोलेंगे as a flatworms. So that is something you will be called them as a flatworms.
क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये बिल्कुल आपके डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट रहेंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं एज अ फ्लैट फॉर्म। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये मिलते कहाँ पे, सो दे कैन बी एक्वेटिक, ये आपके हो सकते हैं एक्वेटिक फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर, इधर दे कैन बी एक्वेटिक इन द फ्री लिविंग फॉर्म, मतलब पानी में घूमते हुए आपको ये मिल जाएंगे, और एल्स दे कैन बी इन योर पैरासाइटिक फॉर्म, दे कैन बी एज लिव एज अ एंडोपैरासाइट, ये आपको मिल सकते हैं एज अ एंडोपैरासाइट्स। अब जब मैं कह रहा हूं कि आपको एज ए एंडोपैरासाइट मिल सकते हैं, दैट मीन्स आपको बॉडी के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, या आपको किसी एनिमल की बॉडी के अंदर आपको ग्रो करते हुए आपको कई बार दिख जाता है। सो याद रहेगा, ये आपको फ्री लिविंग फॉर्म में मिल सकता है, पानी में घूमते हुए भी आपको ये मिल सकते हैं प्लेटफॉर्म्स, बट उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इनसाइड द बॉडी, ये किसी के बॉडी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं एज अ एंडोपैरासाइट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब अगर मैं इनके लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये लोग थोड़े एडवांस होते हैं। सो मैं कह सकता हूं दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये मेरे होंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट दीज आर द वन जो सबसे पहले आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको 3 जर्म लेयर मिलेगी, वो 3 जर्म लेयर मेरी यहाँ पे कौन सी होगी, विच आर दोस 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, सो आउटर मोस्ट मेरी एक्टोडर्म होगी, बीच वाली मेरी लेयर होगी मेरी मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली मेरी लेयर होगी यहाँ पे, वो होगी मेरी यहाँ पे एंडोडर्म। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ तब यहाँ पे, इन केस इफ यू डोंट हैपन टू नो दिस, यू विल हैव द एक्टोडर्म, you will have the mesoderm, I'll just write short meso, and then you have the endoderm। तो ये 3 लेयर आपको मिल जाएगी इसके अंदर देखने के लिए। उसके अलावा याद रखना, इनके अंदर सीलम फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको सीलम फॉर्मेशन या सिलोमिक कैविटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ असिलोमेट। सो आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ असिलोमेट। यहाँ पे आपको कोई सीलम कैविटी या सीलम की कैविटी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। So they are going to call it my asilomate. Just wait. It's going to be. Let me just remove this. एक तो ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए। This is going to be called as a asilomate. आपको प्लेनेरिया याद है? प्लेनेरिया, किसी को प्लेनेरिया मालूम है? Yes sir. Yes sir. प्लेनेरिया क्या रीजनरेशन शो करता है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो ये चीज याद रखना कि रीजनरेशन आपका शो कर सकता है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। याद रखना, यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी योर असिलोमेट, ये आपके असिलोमेट एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इनके अंदर सिलम आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सिमेट्री अगर की अगर मैं बात करूं, तो सिमेट्री इनकी हमेशा रहेगी यहाँ पे बायलैटरल। अब तो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी हैविंग द बायलैटरल सिमेट्री, तो इनकी भी सिमेट्री यहाँ पे होगी बायलैटरल, मतलब आपको इनके अंदर 2 इक्वल हाफ्स यहाँ पे काफी क्लियरली मिल सकते हैं। तो ये तो कुछ बहुत ही सिंपल से यहाँ पे कैरेक्टर हो गए कि बायलैटरल है, सीलम फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, दैट्स व्हाई यू कॉल हिम एज असिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको ये मिलेंगे, मतलब 3 लेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारे आपके जनरल एक बेसिक कैरेक्टर आपके इसके अंदर हो जाता है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जब भी आप बात करते हो प्लेटीहेलमिन्थिस की, तो आप एक चीज याद रख सकते हो दैट ये लोग एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं, तो याद रखना दे विल हैव समथिंग नोन एज माय फ्लेम सेल्स, will have something known as your flame cells। so flame cells यूज करके वो लोग एक्सक्रीट करते हैं अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो जनरली आपका यहाँ पे रहेगा अमोनिया। सो याद रखना, एक्सक्रीशन के लिए उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर फ्लेम सेल्स। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी दैट दे हैव दिस स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्लेम सेल्स। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। सेकेंड चीज याद रखना कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो रहेगा यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट। So you will have the digestive system। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे, ये आपका रहता है यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट। अगर मैं कह रहा हूँ कि इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब क्या हुआ? Only mouth. Not mouth. Not only mouth. बस सिर्फ आपको यहाँ पे माउथ मिलना है, आपको यहाँ पे एनस देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज व्हाई दे विल हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। तीसरी चीज आप यहाँ पे याद रखिए, द थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज
अगर मैं बात करता हूं इसके नर्वस सिस्टम की, अगर मैं बात करता हूं इसके नर्वस सिस्टम की, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर नर्वस सिस्टम, ऑरेंज। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो ये लैडर जैसा दिखता है। अगर मैं बात करता हूं नर्वस सिस्टम की, सो इट लुक्स लाइक अ लैडर, सो इट लुक्स लाइक यू हैव अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। इसको मैं अगली स्लाइड पे इसको ड्रॉ करके बताता हूं। सो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कैन बी सीन। ये टर्म याद रखना, लैडर लाइक आपका ये होता है, ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट लैडर लाइक आपको नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। आई जस्ट शो दैट यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये कुछ चीज आप यहाँ पे रखनी कि एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे लोग फ्लेम सेल्स यूज करेंगे। ऑब्वियसली इसको भी एक्सक्रीट करना होगा अपने बॉडी में से कुछ ना कुछ, जनरली वो आपका अमोनिया रहेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेम सेल्स यूज करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा इनकम्प्लीट, एक सिंगल ओपनिंग रहेगी यहाँ पे आपकी माउथ की, बस आपको इनर साइड नहीं मिलेगा। नर्वस सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा, बट वो लैडर जैसा होता है, वो एक सीढ़ी जैसा होता है। लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी जैसा आपको नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और एडिशन चीज आपको याद रखना कि अगर आपका प्लेटीहेल्मिन्थस एंडोपैरासाइट है, कई सारे एनिमल्स में आपको ये मिलता है एंडोपैरासाइट, तो अगर आपका प्लेटीहेल्मिन्थस एंडोपैरासाइट है तो याद रखिए दैट इट विल हैव सम स्ट्रक्चर ऑन इट्स माउथ पार्ट। सो जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जो एंडोपैरासाइट होंगे, इनके माउथ पार्ट पे कई बार आपको स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, लाइक योर हुक एंड सकर्स। So you will have the mouth parts will have, mouth part can have something like a hook. हुक का काम ये होता है कि ये आपके स्टमक को पकड़ के रखेगा। समझो आपका एक एंडोपैरासाइट जो आपके पेट में रह रहा है, तो उसका काम हुआ कि पेट के वॉल को पकड़ के रखना, ताकि वो लाइक खाने के साथ आगे ना निकल जाए, फ्लश आउट ना हो जाए। तो इट विल हैव द माउथ पार्ट विल हैव द हुक, जो उसे हेल्प करता है उसे पकड़ के रखने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एंडोपैरासाइट्स के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर आपको इवन मिल सकता है थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, आपको मिल सकती है इनके अंदर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। सो यू कैन आल्सो गेट टू हैव अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। अब ये थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होता होगा ये हम समझते हैं। देखिए, आपके पेट में अज्यूम करो कि आप एक प्लेटीहेल्मिन्थस हो, आप एक फ्लैटफॉर्म हो और आप किसी के पेट में आप रह रहे हो, तो आपके लिए कंसर्न क्या होगा? आप मुझे बताओ, आपके लिए कंसर्न क्या रहेगा? चलो आप पेट में तो आ गए, उस हाँ बेटा बोलो, सोच के बोलिए कि समझे कि आप एक प्लेटफॉर्म है, आप किसी के पेट में आ चुके हो, एक ह्यूमन बीइंग के पेट में आ गए, आप वहां पे रह रहे हो, आपके लिए टेंशन क्या Growth, रहेगा? व्हाट विल बी द कंसर्न फॉर यू? growth, हाँ जी मोनिका बताइए। sir, growth and nourishment. ठीक है, चलो नरिशमेंट के लिए आप वहां पे बैठे हो, आप कह रहे हो कि ये जो खाना खाएगा वो तो मैं खाऊंगा ही, ऊपर से इसके वॉल में से भी मैं अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लूंगा। चलो न्यूट्रिशन का तुम्हारा टेंशन हट गया, और क्या तुम्हारे दिमाग में टेंशन रह सकता है? और कोई सोच के बताओ। थिंक लाइक अ पैरासाइट, एंडोपैरासाइट एंड थिंक व्हाट कैन बी द अदर कंसर्न फॉर यू। सर कोई मार ना दे सर्वाइवल के लिए। हाँ कि हाँ भाई ये जो बंदा है जिसको मैंने खा के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं जाके बैठा हूँ, वो दवाई लेना चालू ना कर दे। एक ये कंसर्न हो सकता है, ठीक है, राइट, ये सही है। मेडिसिन का कंसर्न हो सकता है कि इसने दवाई लेना चालू कर दी, मुझे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? उसके अलावा और कुछ? Sir, reproduction. कि रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो तो लोग अब अंदर आ ही गए हैं तो रिप्रोड्यूस कर लेंगे अपने हिसाब से, विल फाइंड अ वे, सो दैट इज समथिंग वोंट बी अ मेजर कंसर्न, ठीक है। और कुछ उसके अलावा एनीथिंग एल्स? जब तुम खाना खाते हो तो खाने को डाइजेस्ट कैसे किया जाता है? Excretely. अरे खाना को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में क्या आता है? Digestive system. एंजाइम, एंजाइम आते हैं ना, एंजाइम, एंजाइम की वजह से आपका खाना डाइजेस्ट होता है ना। सो एक बात सोचो, अगर एंजाइम से खाना डाइजेस्ट हो सकता है, तुम्हारी रोटी सब्जी पानी पूरी एवरीथिंग अगर डाइजेस्ट हो सकता है आपके एंजाइम से, तो ये भी तो एंजाइम से डाइजेस्ट हो सकता है आपका प्लेनेरिया। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके लिए ये कंसर्न होता है। कंसर्न इसके लिए यहाँ पे ये है कि अगर एंजाइम से खाना अगर आपका डाइजेस्ट हो रहा है,
तो प्लेनरी भी तो डाइजेस्ट हो सकता है, ये भी तो अंदर जाके स्टमक में बैठा हुआ है। स्टमक में जाके वो बैठा हुआ है, आपने अपनी रोटी खा ली, रोटी जैसे आपने खाई, आपके स्टमक के वॉल में से आपके एंजाइम्स आना चालू करेंगे, राइट, एंड दैट एंजाइम कैन बेसिकली डैमेज द प्लेनेरिया एज वेल अलोंग विद द फूड। ये किसको कंसर्न रहता है, तो इसलिए इसके पास रहेगी क्यूटिकल की लेयर, इसके पास यहाँ पे रहेगी क्यूटिकल की लेयर, और ये क्यूटिकल की लेयर इसे बचाते हैं फ्रॉम द एंजाइम। सो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितना भी एसिडिक मीडियम होता है, उससे प्लेनेरिया को दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज इट इज द क्लियर ऑफ क्यूटिकल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन टर्म्स ऑफ द प्लेनेरिया। सो ये नॉट प्लेनेरिया, इन टर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, इनके अंदर आपको क्यूटिकल की लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो इनको बचाती है, जो इनको बचाएगी फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एंजाइम। क्या ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना क्यूटिकल का काम क्या होता है, प्लीज। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। क्यूटिकल का काम क्या होता है वो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। और ये जो मैं ब्लू कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट योर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ये आपका यहाँ पे लैडर लाइक नर्वस सिस्टम जो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, दिस इज समथिंग ऑल्सो यू शुड बी नोइंग। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है इनकी बॉडी, ये हम जानते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्लैटफॉर्म्स। दैट इज समथिंग यू आर ऑल फेमिलियर विद। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, कई बार आपको ये मिलेंगे एज एंडोपैरासाइट्स इन द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, एंड कई सारे आपके यहाँ पे होते हैं जो आपके फ्री लिविंग होते हैं, आपके जो एक्वेटिक एनवायरमेंट में, ओशन में या फ्रेश वाटर में आपको देखने आपको मिल जाएंगे। बायोलेटरली सिमेट्रिकल होगा ये एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, याद रखना, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की बात यहाँ पे हो रही है, याद रखना इसका काम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा इनकम्प्लीट, ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। और आपका रेस्पिरेशन होता है वाया बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू आप अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप यहाँ पे करोगे। और याद रखना एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, उनका नाम यहाँ पे होगा आपका फ्लेम सेल्स। सो फ्लेम सेल इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो फ्लेम सेल्स हम उन्हें बोल सकते हैं, और एक और नाम यहाँ पे आ सकता है, दैट इज माय सोलेनोसाइट्स। तो सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ माय एक्सक्रीशन। और जनरली जो आप यहाँ पे एक्सक्रीट आउट करोगे वो आपका यहाँ पे रहेगा अमोनिया। So ammonia is generally something which you will be excreting yourself out. So that is something you have to remember. ठीक है, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप सबको? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट, ऑलराइट। चलिए, नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा लैडर लाइक, मतलब सीढ़ी जैसा होता है नर्वस सिस्टम, वो हमने यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी। आपका बायोसेक्सुअल रहेगा एनिमल, दैट मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें भी आपको एक के एनिमल के अंदर आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डेवलपमेंट आपका यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और प्लेनेरिया आपका शो करता है हाई रेट ऑफ योर रीजनरेशन। प्लेनेरिया को अगर आपने काट दिया तो नया प्लेनेरिया आपका बन के रेडी हो जाएगा। सो अगर आपके सामने यहाँ पे प्लेनेरिया है, अज्यूम करें कि हमारे सामने यहाँ पे प्लेनेरिया है, और अगर इसको मैं कट कर देता हूँ, राइट, इसको मैंने कट कर दिया एक टुकड़े के अंदर यहाँ पे, तो ये जो कट करा हुआ जो मेरे यहाँ पे पार्ट होगा, इसमें से नया प्लेनेरिया यहाँ पे मेरा बन जाएगा। सो आई विल फाइंड अ न्यू प्लेनेरिया विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट। So they show very good rate of your regeneration. So they are going to show the very good impact of your, the high potential of regeneration shown by them. तो ये कुछ इसके अंदर traits आपको यहाँ पे याद रखने हैं. These are the few traits which you all have to remember in this. ये कुछ characters आप यहाँ पे याद रखेंगे. Now, यहाँ पे आपके सामने कुछ example हैं. You have a Taenia, you have a Fasciola and you have a Dugacia. ये आपके 3 example यहाँ पे बन जाते हैं आपके of your platyhelminthes के. The other 3 examples you will get to see. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने भी ये चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा होगा, मुझे आप ये बताइए, ये जो फैसियोला मेरे सामने है, इसका कॉमन नेम यहाँ पे क्या होता है? Liver fluke. Liver flux. राइट, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज लिवर फ्लूक। बेसिकली आपका लिवर पे जाके आपको ये अटैक करेगा, ठीक है। देन डुगेसिया का क्या होगा? नियादारा भूल गए? दैट इज योर प्लेनेरिया,
दैट इज गोइंग टू बी योर प्लेनेरिया। ये है मेरे प्लेनेरिया का जीनस का नाम, ठीक है। एंड टेनिया का क्या होगा? Tapeworm. Tapeworm. दैट इज गोइंग टू बी योर टेपवर्म, राइट। तो ये है मेरे 3 एग्जांपल ऑफ योर प्लेटीहेलमिंथस, और इतने कैरेक्टर आपको यहाँ पे ऐड रखने हैं, ठीक है। अब आप मुझे फटाफट आंसर करिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आंसर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए बायोलुमिनेंस कौन सा फाइलम शो कर रहा है? Ctenophora. ठीक है। देन आप मुझे बताइए नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट कौन से फाइलम में आपको देखने के लिए मिलता है? निडेरिया। Colintrata. आंसर आपके यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑलराइट। मेटाजेनेसिस कौन से फाइलम में देखने के लिए मुझे यहाँ पे? Nidaria. अगेन निडेरिया, आप बता रहे हो, सही आंसर आपका, ठीक है। कोलोब्लास्ट सेल कौन से फाइलम में देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेंगे? Ctenophora. ओके, टिनोफोरा, कोलोब्लास्ट सेल, ऑलराइट, ठीक है। देन टेल मी, ठीक है, देन टेल मी क्वानोसाइट्स कौन से फाइलम में देखने के लिए मुझे मिलेंगे? बिल्कुल ठीक है, चलिए। यू आर एबल टू रिमूव फ्यू थिंग्स। फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है? Excretion. ठीक है, कौन से फाइलम के अंदर, Platyhelminthes. ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। सो इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी, ज्यादा फ्यू थिंग्स याद रखना, बड़े ही सिंपल ट्रेड से इन्हें याद रखना, और भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना है, ज्यादा फ्यू थिंग्स याद रखना। और हर कोई घर जाके एनसीईआरटी हमेशा फॉलो करेगा, यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी, तभी आपका इस पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर बैठेगा। सो यू हैव टू डू दैट। इस तरीके से आपके टेपवर्म और आपका लिवर फ्लूक आपका इस तरीके से आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्रुप, और अगला ग्रुप है मेरा यहाँ पे एस्केलमेंथिस। सो दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट फाइलम ओवर हियर। अगला फाइलम जो मेरा यहाँ पे है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? Roundworm. इनको कॉमनली कहेंगे एज राउंडवर्म्स, बिल्कुल सही, राइट। यू आर गोइंग टू कॉल देम एज राउंडवर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल, काफी सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी आपको मिलेगी देखने में। हाँ जी, इनको राउंडवर्म बोलेंगे हम लोग। इनकी बॉडी आपकी रहेगी सिलेंड्रिकल और काफी टेपरिंग होती है, पॉइंटेड होती है टिप्स पे से। सो टिप्स पे से इनकी बॉडी रहेगी पॉइंटेड, और सिलेंड्रिकल बॉडी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज राउंडवर्म्स। अब ये आपको मिल सकते हैं काफी जगहों पे। दे कैन बी एक्वेटिक, they can be, हाँ जी, parasitic, they can be terrestrial, and many of them are going to be parasitic, many of them are going to be endoparasite, और ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती, आपके प्लांट्स में भी हो सकते हैं। सो दे आर एंडोपैरासाइट्स इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। याद रखना, ये आपको मिल सकता है एनिमल्स के अंदर भी, और ये आपको इवन मिल सकता है आपके प्लांट्स के अंदर भी। सो दे आर गोइंग टू बी एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स एज वेल एज इन योर प्लांट्स। सो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे एज एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। सो फ्री लिविंग फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। यू कैन हैव फ्यू ऑफ देम इन द फ्री लिविंग फॉर्म, तो कुछ आपके इवन फ्री लिविंग फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं, बट जनरली आपको मिल सकते हैं, यू विल फाइंड देम एज एंडोपैरासाइट्स इन द एनिमल्स एंड इवन इन द प्लांट्स। तो ये इनकी लोकेशन। अब इसके बाद आपको याद रखना है कुछ और इनके बेसिक कैरेक्टर्स यहाँ पे, जैसे कि ये भी अब आपका यहाँ पे रहेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी देखिए, अब हम बार बार यहाँ पे मेंशन करेंगे नहीं, क्योंकि अब यहाँ से जितने भी आपके ग्रुप आएंगे वो सारे आपके होंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्लेटीहेलमिंथस के बाद अब जितना भी आपका फाइलम आएगा सबके अंदर आपका रहेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक मोड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। सिमेट्री क्या होगी आप लोग बता दो, इसके अंदर सिमेट्री क्या होगी मेरी? बायलैटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे मिल जानी है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको एक अनोखा टाइप का सिलम मिलता है, एंड दैट इज माय दे आर गोइंग टू बी सूडोसिलोमेट। तो ये मेरे जो यहाँ पे होंगे दे आर गोइंग टू बी योर सूडोसिलोमेट। ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे मिलेंगे मुझे यहाँ पे एज अ सूडोसिलोमेट। मतलब यहाँ पे आपका सिलम सही तरीके से आपका लाइक बेसिकली आपका फॉल्स सिलम आपको यहाँ पे मिलेगा।
अगर आपको याद हो तो हमने फॉल्स सिलम की पिक्चर देखी थी, वहां पे आपको सही मायने में मेसोडर्म नहीं मिलता, यू गेट टू सी मेसोडर्मल पाउचेस, आपको वहां पे मेसोडर्मल पाउचेस देखने के लिए मिलते हैं, यू गेट टू हैव ओवर देयर द मेसोडर्मल पाउचेस। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये दे आर ऑल गोइंग टू बी माय सूडोसिलोमेट यहाँ पे, और यही एक फाइलम है, यही मेरा एक फाइलम है जिसमें आपको सूडोसिलम कंडीशन आपको मिलेगी। सो सूडोसिलोमेट जो कंडीशन आपकी यहाँ पे है वो सिर्फ आपको इसी फाइलम में मिलती है और कहीं आपको नहीं मिलती, एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस फाइलम ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद अगली चीज आप जहां यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी इनके अंदर यू विल हैव जो मसल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, यू गेट टू हैव अ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, सो गेट टू सी द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स ओवर हियर। सो मेजॉरिटी ऑफ द राउंडवॉर्म्स विल हैव द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपके जो एनिमल्स होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे डायशियस। कोई मुझे बताएगा डायशियस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मेल और फीमेल बॉडी एक ही होती है। मेल एंड फीमेल, हाँ जी, मेल एंड फीमेल एनिमल आपके यहाँ पे रहेंगे सेपरेट। सो मेल एनिमल यहाँ पे आपका सेपरेट होगा, फीमेल एनिमल आपके यहाँ पे सेपरेट होगी। तो ये बात क्लियरली याद रखना, डायशियस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एस्केलमेंथिस के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको मेल एंड फीमेल सेपरेट एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो मेल एंड फीमेल आर गोइंग टू बी सेपरेट एंड दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन योर एस्केलमेंथिस के अंदर, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा काफी क्लियरली। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट नाउ। अब इसमें याद रखना, हमें इतना तो पता चलेगा कि आपका यहाँ पे मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे होगा सेपरेट, दैट इज समथिंग नाउ यू हैव अंडरस्टूड। एक और चीज आप यहाँ पे समझ लो, एक और चीज आप यहाँ पे समझ लो कि इसके अंदर क्या होगा, दैट यू विल फाइंड कि आपकी जो फीमेल्स होती है वो थोड़ी लंबी होती है, वो थोड़ी लॉन्गर होंगी। तो फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन मेल्स, दे विल बी लॉन्गर देन मेल्स। ये बात आपको याद रखनी है, दैट फीमेल्स ओवर हियर are going to be longer than the males, so that is something should be very much clear to you। ये बात आपको इसके अंदर बहुत प्रिसाइसली याद रखनी है क्योंकि ये पिक्चर में भी आपको दिख जाएगा। सो बॉडी ऑफ अ मेंबर इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड टेपरिंग एट द बोथ द एंड्स, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ राउंड वॉर्म्स। फ्री लिविंग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो एज अ पैरासाइट, यू कैन फाइंड देम इन प्लांट्स एज वेल एज योर एनिमल्स। बायोलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, दैट इज समथिंग वी ऑल नो। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होंगे और सूडोसिलोमेट एनिमल्स आपके ये हैं। जब भी सूडोसिलोमेट टर्म आपके सामने आए तो आपको ये पिक्चर याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर के जो पाउचेस है, यू कॉल देम एज अ मेसोडर्मल पाउचेस। तो यहाँ पे आपको मेसोडर्मल पाउचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो सही मायने में आपका मेसोडर्म है भी नहीं, इट इज नॉट अ ट्रू मेसोडर्म। सो मेसोडर्मल पाउचेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे विच बिहेव्स लाइक अ सीलम, बट वो सीलम नहीं होते। सो ये आपको मिलेगा देखने के लिए इसके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा कंप्लीट, हाँ जी ये बात याद रखना, इनके अंदर आपको माउथ एंड इनस आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रहेगा यहाँ पे कंप्लीट, सो उसको लेके कंफ्यूजन मत रखना। प्लेटीहेलमिन्थेस तक आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सिंपल सी बात यह है कि प्लेटीहेलमिन्थेस तक आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीशन आपका यहाँ पे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय प्रोटोनेफ्रीडिया, तो ये टर्म याद रख लेना, यहाँ पे यू विल हैव प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसके थ्रू आप एक्सक्रीट करते हो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो जनरली आपका यहाँ पे भी आपका होगा अमोनिया। ओवर हियर आल्सो इट इज गोइंग टू बी योर अमोनिया। सो ये प्रोटोनेफ्रीडिया आपको यहाँ पे टर्म याद रखना है फॉर द एक्सक्रीशन। सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, सो दैट विल बी डाइजेस्टिव, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रीडिया याद रखना एस्केलमेंथिस के लिए। ये टर्म वैसे कई बार आगे भी यूज हो सकता है, एंड यू विल हैव योर फ्लेम सेल्स फॉर योर प्लेटीहेलमिन्थेस। फ्लेम सेल के अलावा वहां पे एक और टर्म लिखा हुआ था, किसको याद है वो एक और टर्म क्या था वहां पे? सोलेनोसाइट्स, राइट, बहुत बढ़िया, दे वर कॉल्ड एज सोलेनोसाइट, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। तो और यहाँ पे याद रखना योर मेल्स आर गोइंग टू बी स्मॉलर इन लेंथ कंपेयर्ड टू योर फीमेल्स। इतने ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने, दीज आर द ओनली पॉइंट्स यू हैव टू नो। इतने पॉइंट अगर आप याद रखते हो देन आई डोंट थिंक आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपका मिस होगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। स्पेशल बात इनकी ये है सूडोसिलोमेट कंडीशन, क्योंकि वो सिर्फ
इसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, किसी और के अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको नहीं मिलती। तो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन दिस। ठीक है, तो क्या आपको एस्केलेमेंथिस यहाँ तक क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात आपको काफी क्लियर कट सबको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड बी लाइक मिसिंग आउट विद। सो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। एस्केरिस जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ राउंड वर्म्स, वुकेरिया इज समथिंग जिसको हम इवन कहते हैं एज अ फ्लेरियल वर्म्स। ये आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, ये आपका वो डिजीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं एज अ एलिफेंटियासिस। एलिफेंट फुट आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। Yes, sir. एक बीमारी होती है इसमें पूरा पैर एलिफेंट के पैर जैसा बड़ा हो जाता है, Yes, राइट? sir. सो वो आपका इस निमेटोडा से ही आपके यहाँ पे होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इनको हम इवन कॉमनली कह सकते हैं एज अ निमेटोडा। एंड एनसाइक्लोस्टोमा इज योर हुकवॉर्म। सो दे आर ऑल गोइंग टू बेसिकली योर पैरासाइटिक। ये सारे आपके पैरासाइटिक होते हैं, दे आर ऑल माय एंडोपैरासाइट्स, और ये आपका डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल। यही 3 आपको एग्जांपल यहाँ पे याद रखने हैं। सो वुकेरिया, योर एस्केरिस एंड योर एनसाइक्लोस्टोमा। These are the 3 examples जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। These are the 3 examples which you have to know, right? And याद रखना, this group is also called as your nematoda. इस group को हम even बोलते हैं यहाँ पे as a nematoda. This is what you have to remember in this, right? तो अभी हमने हमारा न्यूट्रा भी हमने यहाँ पे अपना ग्रुप देख लिया। So एस्केलेमेंथिस हमने देख लिया, टिनोफोरा हमने यहाँ पे देख लिया, and we have also seen our platyhelminthes. अब हम करेंगे यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम। सो अब हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपने यहाँ पे पूछा है मुझसे, बायलैटरल सिमेट्री एंड असिलुमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय। Option B. Platyhelminthes. ऑप्शन बी। राइट, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब मुझे ये भी बता दो कि प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर आपके एग्जाम्पल कौन से लग जाएंगे? ठीक है, चलो अभी तुम, अच्छा सुनो, अभी तुम अगर मुझे बता रहे हो लिवर फ्लू टेप फॉर्म, तभी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लिवर फ्लू टेप फॉर्म एंड प्लेनेरिया, समझो एक बार में तुम्हें पूरे उनके जीनस के नाम याद ना हो, बट यस यू शुड नो लिवर फ्लू टेप फॉर्म एंड प्लेनेरिया आर द एग्जांपल ओवर हियर। ये इन 3 एग्जांपल में से कौन सा आपका रीजनरेशन शो करता है? Planaria. ऑलराइट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, ABCD में से कौन शो कर सकता है मेरा यहाँ पे सेगमेंटेशन? Annelida. ठीक है, आप एनिलिडा शो करता है मेरा सेगमेंटेशन। आप मुझे बता दो एनिलिडा में कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर आपको सेगमेंटेशन काफी क्लियरली देखने के लिए मिल सकता है? Earthworm. बिल्कुल सही, इट इज गोइंग टू बी अर्थवॉर्म। बिल्कुल सही, अर्थवॉर्म का होगा। हाँ जी, अर्थवॉर्म के अंदर आपको काफी क्लियरली मिल सकता है देखने के लिए, आपका सेगमेंटेशन काफी क्लियरली आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए। In case of poriferans, the spongiocele is lined with flagellated cells called as what? बताइए। ठीक है, बी आपका आंसर सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, राइट? ये सारे आप हम लोग नीट के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे आपके सामने रखने हैं, राइट? सो कॉर्नोसाइट इज गोइंग टू बी राइट आंसर इन दिस, बिल्कुल सही। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, आपको ऑप्शन देख के आंसर करना है। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू व्हाट? बताइए, 2015 का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, काफी लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन बी भी कह रहे हैं शायद से, या फिर मुझे बी सुनाई दे रहा है। ऑलराइट, सो ऑप्शन डी जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं ये उनका सही आंसर है, राइट? साक्षी एंड ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इसका आंसर दिया वो सही है यहाँ पे। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द असेक्सुअल एंड अ सेक्सुअल फेज। अब आप मुझे सोच के बताएंगे कि आपका जो आपका एक फॉर्म होता है इसके अंदर जो होता है ससाइल, ससाइल का नाम क्या होता है? मेटाजेनेसिस के अंदर, हाँ जी, मेटाजेनेसिस में जो ससाइल होता है वो आपको होता है पॉलिप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉलिप बना देता हूँ। मुझे बताओ पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली या असेक्सुअली? याद रखना, पॉलिप हमेशा करेगा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस।
ये बात भूलना मत, पॉलिप हमेशा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सो याद रखना, पॉलिप जो आप करेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, राइट। और ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके आपको बना के देगा आपको यहाँ पे फ्री स्विमिंग फॉर्म, और जो फ्री स्विमिंग फॉर्म यहाँ पे मेरा बनता है उसका नाम क्या होता है? मेडूसा बनाएगा और मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, यस, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेनेरिया possess high capacity of what? regeneration, बिल्कुल सही, तो रीजनरेशन, ठीक है, राइट। और ये बायोलुमिनेंस कौन सा फाइलम शो करेगा? टीनोफोरा, ऑलराइट, ठीक है। मुझे बताओ, टीनोफोरा के अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स लगी हुई होती है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कोई सीलिया लगा होता है या नहीं लगा होता? यस होता है। मुझे ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स का नंबर नॉर्मली कितना होता है? 8 ऑलराइट, ठीक है, सही है। चलिए 43 का आंसर बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मींस? प्लेटिहेल्मिंथस तो है ही नहीं। कौन सी स्क्रीन दिख रही है आपको? टीनोफोरा, टीनोफोरा इज द राइट आंसर। टीनोफोरा यहाँ पर होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ सेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए आपको मिलेगा, और कोई तरीका इसके अंदर काम नहीं आता, सिर्फ सेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी टीनोफोरा। ये आपको यहाँ पे रखना है, जिसके एग्जांपल आपके लाइक you will have this sea gooseberry, you can have your complates, right? Com jellies and sea gooseberries are the two example you can find in the Ctenophora के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसका एक नाम आप याद रख सकते हो, that is going to be Ctenoplana is also one of the name you can remember over here. That is a genus name, Ctenoplana. ये आपका आता है Ctenophora के अंदर, आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। I'll try to show you the picture for this. इसका एक बढ़िया सा पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा टीनोप्लाना का, रियल वाला, so you will be able to remember them. Alright, so these are the things we have seen. ये सारी चीजें हमने देखी आज की क्लास के अंदर. These are the few questions we have solved. अब आपको शाम को मिलेंगे, like after the class ends, I think around 10 बजे तक रात को आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी हमने टॉपिक अभी तक किया है इस चैप्टर के अंदर, उसके ओवर वेज आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। So now you will get around 20 to 25 questions. इसके बीच होगा, इसके बाहर का नंबर आपको मैं दूंगा नहीं। ये क्वेश्चंस आपको करके मुझे सबमिट करने होंगे। So एक बार फिर, काफी दिनों से हमें एक असाइनमेंट नहीं मिला है, अगर आप अटेंशन दो तो, जो आपको सॉल्व करके वापस सबमिट करना होता है, बट आज आपको मिलेगा। सो प्लीज उसको करिएगा और क्वेश्चन असाइनमेंट करके तुरंत मुझे सबमिट करिए सॉल्व करके, सो दैट आई कैन शेयर द आंसर की विद यू, राइट। सो यू विल गेट अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस, बट उन्हें करिएगा, मेक श्योर यू डू देम एंड करके उन्हें फटाफट सबमिट करिए, सो दैट आई हैव अश्योरेंस कि आपको समझ आ रहा है एंड यू आल्सो हैव दिस आइडिया कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू, राइट। नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, एक बार फिर हम फटाफट यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख के दूंगा, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन से फाइलम के अंदर ही आएगा, कौन से फाइलम में आ रहा है डुबेसिया, ठीक है। और इसका कॉमन नाम क्या होता है? प्लेनेरिया, ऑलराइट, ये एनसाइक्लोस्टोमा किसके ग्रुप के अंदर ये आएगा? एस्केलमेंथिस, ठीक है, ये मेरा आ रहा है एस्केलमेंथिस के अंदर, ऑलराइट, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑलराइट, ठीक है, चलिए ये बात भी आपकी सही है, ऑलराइट, ठीक है। देन आप मुझे बता दो, देन टेल मी, हाँ ये बता दो मुझे, साइकॉन, पॉरीफेरा, ठीक है, ये भी आपका सही है, ऑलराइट, ओके, ट्रू, वेरी ट्रू। देन आप मुझे बता दो, यू टेल मी नाउ, ऑरेलिया, मैं इसका हिंट देता हूँ उसका। अच्छा, क्या? ठीक है, निडेरियन आप कह रहे हो, ठीक है, निडेरियन आप कह रहे हो, आपका आंसर सही है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? जेलीफिश,
Jellyfish. जेलीफिश, बिल्कुल इसका कॉमन नेम आपको जेलीफिश, बिल्कुल सही, दैट इज समथिंग गुड टू सी। अच्छा मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बोलूंगा, एक और चीज आपको यहाँ पे करनी रहेगी, जितना भी हमने आज पढ़ा है ना उसका एनसीईआरटी में पढ़ के आओ, जितना भी अब तक हमने जितनी फाइल हम यहाँ तक किए हैं, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उतना एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के आना। विल सी फ्यू टर्म्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी में से कुछ टर्म निकाल के उन्हें हम देखेंगे कल की क्लास में, राइट, विल जस्ट सी फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट एज वेल। सो एक दो टर्म उसमें से निकाल के मैं आपको समझाऊंगा, सो एनसीईआरटी पढ़ के आना सही तरीके से, राइट। सो मेक श्योर यू रीड द एनसीईआरटी टिल नाउ, जो भी हमने यहाँ तक किया है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक जो हमने किया है आज की क्लास में, क्या सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप असाइनमेंट सबमिट करिए, उसके लिए मैं बार बार आपको बोलूंगा नहीं। जैसे मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा आपके साथ रात को 10 बजे, ये नहीं करा कि आप रात के रात उसे सबमिट करो, टेक योर 24 आवर्स, कल शाम को 4 बजे तक सबमिट कर देना, लेकिन करके, राइट। जो भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे प्लीज मेक श्योर कि कल शाम तक आप कर दो, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम